हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आप घर बैठे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप एक छोटे कस्बे से आते हैं, आप एक गांव जैसे एरिया से आते हैं, जो आपके परिवार में किसी ने कभी बिजनेस किया नहीं है, और आप एक रोजगार करना चाहते हैं, एक बिजनेस या व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कैसे करें। तो देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएं और सीख कर बिजनेस करें, लेकिन आप उस इंस्टीट्यूशन की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हम एक बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? हम गांव में किसी से पूछते हैं कि बिजनेस करना है या ये शॉप डालनी है या कोई दुकान खोलना है, तो आसपास के लोग जिनको कभी बिजनेस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वो एक दूसरे का बताते हैं। जो लोग फेल हो गए हैं उनका इन्होंने देखा है और इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, वो आपको बताते हैं कि श्याम ने ये काम किया था, देखो उनका बंद हो गया, और राम ने ये काम किया था, उनका बंद हो गया। इस तरीके से लोग एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आप भी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपका भी मन यही करता है, यार सही बोल रहे हैं, पैसा घर वाले कहीं से ढूंढ के ला भी देंगे, क्योंकि उतना आपके पास पूंजी नहीं है, घर वाले कहीं से आपको ढूंढ के ला भी देंगे, और आप सोचते हैं कि कहीं पैसा चला गया तो क्या करें। तो क्या करें? इस तरीके से या हम बेरोजगार रहें या फिर किसी के यहाँ नौकरी करें, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन आप फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं कुछ आइडिया आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, बड़े इंस्टीट्यूशन में हम जा नहीं सकते, वहाँ जाने से क्या है, इतनी फीस है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे और ग्राउंड लेवल पर सीख के, क्योंकि पढ़ा हुआ और सीखा हुआ, जो हम फील्ड में जाके ग्राउंड लेवल पर सीख के जो काम करते हैं, वे पढ़े हुए से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपको सर्टिफिकेट ना मिले, हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, मगर जो आपके पास नॉलेज होगा वो एक नंबर का होगा। अगर आप कोई बिजनेस या छोटी दुकान करना चाहते हैं, तो आपके आसपास में जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग कॉपी करते हैं। तो आप कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने अपने मार्केट में घूमिए और देखिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ। तो एक तरीका यह है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस की जो शॉप होगी, जो बिजनेस होगा, उसके किसी के बिजनेस पे जाके, किसी के दुकान पे जाकर 5 महीना 6 महीना तक समय दीजिए, साल भर समय दीजिए, वहाँ से सीखिए। वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, जैसे बेचने का तरीका, सामान कितना में मिलेगा, कितना में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, क्या क्या जरूरत होती है, ये सारा सेटअप आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप किसी के दुकान या बिजनेस पे नहीं नौकरी करना चाहते, नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको दूसरा तरीका यह है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाएंगे। आपने एस्टिमेट बनाया है, कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके आप सोच रहे हैं कि मैं 10 लाख लगा दूंगा। तो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहला यही उपाय है कि आप अगर किसी का नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं और खुद काम करते हैं, अगर आपकी पूंजी 10 लाख रुपये है, तो आप 10 लाख मत लगाइए, मात्र 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये, जो आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट में होलसेल दुकान है, मार्केट है, वहाँ से आप सामान उठाइए, और जो रिटेल में दुकान में सामान बेचते हैं, उनके यहाँ दुकान में देना मतलब बेचना शुरू करिए। एक मार्केटिंग टाइप का बेचना शुरू करिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको बात करने का तरीका मालूम नहीं है, और एकदम से आप बड़े मार्केट में चले जाएंगे तो आप जैसे एक छोटा बच्चे को मेले में छोड़ दो तो वो गुम हो जाता है, उसी तरीके से आप भी गुम हो जाएंगे। और एक बार आपके अंदर डिमोटिवेशन आ गया, आप नेगेटिव हो गए, तो आप बिजनेस करने से डरेंगे, क्योंकि एक बार आपका लॉस हो जाएगा तो आप डरते ही रहेंगे। तो आप
ऐसा करिए कि आपका हर आदमी के पास एक बाइक होती है, अरे 2 बैग, एक लेफ्ट में लगा एक राइट में, 50 से 1 लाख का माल उठाइए और छोटी छोटी दुकान पे जाइए, बोलिए कि हमारा ये सामान है, लीजिए। अगर आप डेली 20 दुकान पर भी जाते हैं, दिन के 20 दुकान पे जाते हैं, गारंटी नहीं है कि सारे लोग आपसे सामान खरीदेंगे, कोई आपको कुछ बोलेगा भी, कोई आपको डिमोटिवेट भी करेगा। लेकिन जब आप 20 दुकान पे डेली जा रहे हैं ना, तो आपको 20 तरीके लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, कोई अच्छा भी बोल रहा है, कोई खराब भी बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको एक बात करने का एक एक्सपीरियंस जनरेट होगा, और जब फिर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से आप बात करना शुरू कर देंगे। जब बात करेंगे फिर धीरे धीरे आपका एक रनिंग बिजनेस हो जाएगा, और जब आप बिक्री होगी, मुनाफा होगा, थोड़ा सामान खरीदेंगे, बार बार होलसेलर के पास जाएंगे, बार बार रिटेलर के पास जा रहे हैं, तो आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, और मार्केट में घूमकर आपको मार्केट का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा सकता।